सो हेलो गाइस। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि इतने दिनों बाद मैंने व्लॉगिंग बनाई है, तो इसलिए मैंने बनाई थी क्योंकि फिर मेरे पे टाइम नहीं मिल रहा था मुझे। तो अभी मैं फाइनली स्कूल से आई हूँ और किसी दिन मॉर्निंग का भी रूटीन शेयर करूँगी और आप देख सकते हो मेरे रूफटॉप का व्यू। तो देखिए गाइस, हमारे पीछे वाली गली में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर टहलने के बाद फिर मैं सोने चली गई थी। तो फिर मैं शाम में उठी तो मम्मी ने मुझे पॉपकॉर्न दिया जो मेरा स्नैक्स था। फिर स्नैक्स खाने के बाद फिर मम्मी ने मुझे डांट कर कहा कि अशर को जाके पढ़ाओ क्योंकि उनको खाना बनाना था। तो मम्मी खाना बना रही थी और मैं यहाँ पे अशर को इंग्लिश का वर्क करवा रही थी। सो गाइस, अशर आराम से पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रही है। अभी ये इंग्लिश पढ़ रहा है और ये इसकी इंग्लिश की कौन सी वाली है, राइटिंग। वो भी राइटिंग है बट ये बुकिश में है, मतलब बुक टाइप है। वो देखो, जैसे कि ये सिंपल है और ये बुक वाली है, इसमें बुक क्या पिक्चर्स ये सब होंगे इसके। तो ये इंग्लिश है इसकी और ये क्या है, ये इसका हिंदी है। ये हिंदी की इसकी नोटबुक है जिसमें इसको ये मिला है, वर्कशीट दे रखी है। ये नोटबुक है इसकी। और ये मैथ्स है, मैथ्स की ये बुक है। कितनी कलरफुल रहती है बच्चों की बुक है, मेरी तो कभी नहीं हुई। और ये है इसकी, हाँ सीधी है ना, हाँ ये इसकी डायरी है। मेरे स्कूल की कभी इतनी मतलब इतनी खूबसूरत डायरी तो हुई नहीं, क्या करूँ। नाइस। ये देखो, तुम थक गए पढ़ते पढ़ते? नहीं थका हैं? नहीं थके? जल्दी जल्दी करो इंग्लिश का काम। ये खेल रहा है, देखो ऐसे। देखो मेरी पढ़ाई ऐसे कर, ऐसे माँ भी करती हूँ। ठीक है अशर, अब मैं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करूँगी, ठीक है। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100 में लगा धागा, चोरी करके भागा, छोटी बेटी ऐसी थी, जुड़ा होके बैठी थी, चाय गरम कॉफी गरम, पीने वाला पेश लो। ओ, अशर करेगा हिंदी का काम। तो अशर, तुम हिंदी का काम करोगे पहले। कर रहा था मच्छर, गुज्जी 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 कर रहा है। गुज्जी गुज्जी कर रहा था। हाँ हाँ, अशर पढ़ रहा है, उसको पढ़ने नहीं दे रहा मच्छर। हाँ, उधर देखो कितने सारे मच्छर है, उधर भी है सारे कितने सारे मच्छर है। हमके पास टीएनटी जल रहा है, सिर्फ मच्छर पूरे जल जाएंगे। हाँ, तो गाइस अशर ने अपना हिंदी का भी होमवर्क कर लिया। सबसे पहले तुम इंग्लिश की नोटबुक खोलते हैं, तो मेरा मतलब नोटबुक नहीं, बुक कह सकते हैं इसको। होमवर्क देखो क्या मिला है तुमको। अशर को ABCD स्मॉल लेटर में लिखने के लिए मिला है, ये स्कूल में किया है और यहाँ पे ये होमवर्क मिला है। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद रेस्ट करने के बाद, मतलब बैठ गई थी 20-15 मिनट। उसके बाद फिर मैंने अपना मैथ्स की टेक्स्ट बुक उठाई और फिर मुझे होमवर्क मिला था। पहले तो मैंने रफ़ में किया काम, उसके बाद रफ़ में मतलब प्रैक्टिस की मैथ्स की, क्योंकि हमें जैसे कि पता है कि मैथ्स की प्रैक्टिस इज़ मस्ट, तो हमें डेली करनी चाहिए। तो इसलिए मैं कर रही थी प्रैक्टिस और सर ने भी कहा था। और उसके बाद फिर मैंने फेयर अप किया क्योंकि फेयर में मुझे एक्सरसाइज पूरी ये 2.2 कंप्लीट करनी थी। तो यहाँ पे मैं रफ़ में कर रही थी अपने मैथ्स की प्रैक्टिस, क्योंकि हमें मैथ्स में डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये मैथ्स जो है एक सब्जेक्ट है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप मतलब लास्ट टाइम में आप इसको पढ़ नहीं सकते, क्योंकि इसमें आपको फुल ईयर आपको इसमें मतलब मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस कर रही थी। रफ़ में करने के बाद फिर मैंने अपनी एक्सरसाइज फेयर वाली नोटबुक में कंप्लीट की। उसके बाद फिर मुझे भूख लग गई, इसलिए मैंने मम्मी से खाना मांगा और मम्मी ने मुझे खाने में, आज मम्मी ने बनाया था इडली और सांभर जो कि मेरा फेवरेट है। तो मैंने वही खाया जो कि मेरा डिनर था। तो गाइज़, इतनी पढ़ाई करने के बाद अगर इतना अच्छा डिनर मिल जाए तो ज़िंदगी बन जाए। फिर डिनर के बाद हमने फ्रूट्स खाए क्योंकि फ्रूट इज़ मस्ट। डिनर करने के बाद और फ्रूट खाने के बाद फिर मैं बैठ गई थी साइंस पढ़ने। मैंने साइंस के नोट्स पहले से ही बना रखे थे, फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो के फर्स्ट चैप्टर के, क्योंकि अभी अभी सेशन स्टार्ट हुआ है। तो जो नोट्स मैंने बनाए थे केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसको मैं रिवाइज़ कर रही थी। क्योंकि नोट्स बनाने का तभी फ़ायदा है जब आप उसको
मतलब नोट्स बनाकर उसको रिवाइज़ करो। तो इसलिए मैं उसको रिवाइज़ करी थी, एक बार रिकैप हो जाता है, उसके बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो वो ठीक रहता है। एज़ पर माई सजेशन मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि मतलब पहले आप लेक्चर देखो उस चीज़ का, जिस चीज़ को आपको पढ़ना है, उसके बाद फिर आप उसका नोट्स बनाइए, क्योंकि सेल्फ नोट आपको मतलब काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि दूसरों से कॉपी करने का कोई फ़ायदा है नहीं। और आफ्टर डैट जब नोट्स रिवाइज हो जाए तो उसी से रिलेटेड जो आपके इंटेक्स क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करती है एनसीईआरटी बुक, अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बुक तो है ही इंपॉर्टेंट, उसी के साथ अगर आप रेफरेंस बुक में जाना चाहते हैं तो आप रेफरेंस बुक भी यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे अभी अपने पापा से मंगवानी है कुछ रेफरेंस बुक, मैं मंगवाऊंगी साइंस के लिए और मैथ्स के लिए तो मंगवानी है, क्योंकि उसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा मतलब बाहर के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए वो मंगवाऊंगी। और मैंने एसएसटी की मंगवा रखी है। और अगर आपको मेरी स्टडी व्लॉग्स अच्छी लगती है तो इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर किया करें, और मुझे कमेंट में बताया करें कि अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो तो मैं ऐसी कंटेंट की वीडियो और लेके आऊँगी। फिर पापा आइसक्रीम लेके आए थे तो फिर मैंने वो खाई थी। आइसक्रीम खाने के बाद फिर मैंने पढ़ी थी इंग्लिश। मैंने इंग्लिश पढ़नी स्टार्ट की थी क्योंकि फायर एंड आइस जो पोम है वो मैम ने करवा दी थी, और फिर मैं उसको रिवाइज़ कर रही थी। हमारी एक रेफरेंस बुक होती है और ग्रामर बुक होती है, तो वो हमें स्कूल में ही मतलब स्कूल बुक लिस्ट में लिखा रहता है, तो हमने वो ली थी। तो मतलब मैंने ये परचेज़ की थी, तो फिर मैं इससे समरी और एंड ऑल थीम वीम ये सब पढ़ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर मुझे नींद आ गई थी, इसलिए मैं फिर सो गई थी। मैंने सोचा था एसएसटी भी पढ़ूंगी, बट एसएसटी मैं नहीं पढ़ पाई क्योंकि फिर मुझे नींद आ गई थी, और फिर नींद जब मुझे आती है तो फिर मेरा दिमाग चलता नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने नहीं पढ़ी। उसके बाद मैं सो गई। और एट द लास्ट में यही कहना चाहूँगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।